वन लाइनर क्वेश्चन, जीके जीएस, महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए है। आइए देखते हैं। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासान कौन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता व समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जब तक चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले समाप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इकहरी और एकीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार 7, अभी 6 गए, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार होता है। किसको होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है वे विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 332 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों का कितना उपस्थित होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नोट, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग या परिवार नियोजन या जनसंख्या नियंत्रण या समाचार पत्र या कारखाना या शिक्षा या आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा समर्थित सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा या कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 249 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अनुच्छेद 263 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा के संथानम। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 से 57 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर 1957 से लेकर 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका राइट आंसर जाएगा 2015 से 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर जाएगा YV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1962 से 66 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? AK नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1966 से 69 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर PV राजमन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1969 से 74 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर जाएगा महावीर त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1974 से 79 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? P ब्रह्मानंद रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से 1984 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा JP सेलट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 89 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YP चौहान। नौवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1989 से 95 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NKP साल्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1995 से 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2000 से 2005 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर AM खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2005 से 2010 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर C रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2010 से 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विजय L केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी में। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।